Hello बच्चों, let's read the question. The question is which one of the following will show Tyndall effect? Okay, Tyndall effect आपको पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है और टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा दिखाया जा रहा है? टिंडल इफेक्ट आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना है जो कि आपका ओनली कोलोइडल सॉल्यूशन के द्वारा दिखाया जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन के द्वारा नहीं। कोलोइडल सॉल्यूशन। तो आपकी एक छोटी बात पता होनी चाहिए, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन और एक होता है कोलोइडल। ओके, तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन आपका टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, कोलोइडल दिखाएगा। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि कोलोइडल सॉल्यूशन कब बनेगा। ओके, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सीएमसी के बारे में बता देता हूँ शॉर्ट में। सीएमसी का मतलब क्या है? देखिए जब भी आप मान लीजिए आपने वाटर लिया है, ओके, वाटर लिया, इसके ऊपर डाला सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट क्या होता है? देखिए ऐसा कंपाउंड जिसके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हो और लास्ट में कोई पोलर ग्रुप जुड़ा हो, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ओके, या फिर SO3 नेगेटिव, ऐसा ग्रुप जुड़ा हो। तो आप यहाँ पर एक बात देखेंगे कि जो आपकी लंबी सी चेन है ये आपकी नॉन पोलर, ओके, और ये पार्ट आपका पोलर, इसको बोलते हैं हेड, और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। तो टेल आपकी क्या है? लायोफोबिक, ये पानी से दूर रहना चाहिए क्योंकि पानी तो पोलर है, ओके, और ये नॉन पोलर है, तो ये होगा लायोफोबिक। फोबिक मतलब डर, दूर रहना, लायोफोबिक। ओके, और ये आपका पोलर पार्ट है, आयनिक पार्ट है, ओके, तो ये तो वाटर के पास रहना चाहेगा, ये है लायोफिलिक। तो देखिए आपका लो कंसंट्रेशन पे सरफेक्टेंट कैसे अरेंज होता है। देखिए ये आपका हेड जो पानी के पास रहना चाहिए होगा पानी के अंदर, टेल देखिए अंदर नहीं होगी, ये होगी बाहर टेल, ताकि ये पानी से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह सके। लो कंसंट्रेशन पे ये क्या होगा? मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। ओके, हाँ कुछ मॉलिक्यूल पानी के अंदर भी होंगे लेकिन उनका अमाउंट कम होगा और सरफेस पे बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मान लीजिए ये सब पूरा का पूरा सरफेस ऑक्यूपाई हो गया, अब जगह नहीं बची। उसके बाद जैसे ही आप और ज्यादा सरफेक्टेंट डालोगे, और ज्यादा सरफेक्टेंट डालोगे तो क्या होगा? देखिए तो यहाँ पर आपका देखिए पानी के अंदर तो जाना नहीं चाहेंगे ज्यादा मॉलिक्यूल, ओके, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि सरफेस पे जगह नहीं है। ओके, सरफेस पे जाएंगे नहीं, गोल गोल क्या बना रहे हूं मैं? सीओ ग्रुप, हेड पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, ये गोल गोल वाला पार्ट है सीओ और ये है टेल। ओके, तो देखिए ये कैसे अरेंज होगा वाटर के अंदर। देखिए ये आपका वाटर लविंग ग्रुप है, हेड COO नेगेटिव, ये ऐसे पड़ा होगा, और टेल इनकी कैसे होगी? टेल अंदर की तरफ, ताकि पानी से रिपल्सन मिनिमम हो सके। ऐसे करके कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेगा, ओके, एक गोल गोल स्पीयर टाइप से बना लेगा, और टेल होगी अंदर और बाहर होगा पोलर पार्ट। ओके, और जिस कंसंट्रेशन पर, ओके, लो कंसंट्रेशन पे क्या होगा? लो कंसंट्रेशन पे कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाओगे एक टेम्परेचर, सॉरी, एक कंसंट्रेशन ऐसी आएगी जिस पर आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। मान लीजिए 0.01, 0.02, 0.03 पे आपका नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आपने 0.032 करी कंसंट्रेशन, एकदम से यहाँ पर क्या बन गया? वट यू कैन से, यहाँ पर बन गया आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया है। ओके, और इसी को बोलेंगे आप क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, कि मिनिमम कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए सरफेक्टेंट की कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए। और जैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन बना, ओके, जैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन बना, ये कोई भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा रहा था, जैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन बना ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। ओके, तो पहली बात, बिलो क्रिटिकल कंडीशन नॉर्मल सॉल्यूशन, ये कोई भी आपका टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना। लेकिन जैसे ही आपकी सीएमसी अचीव हो गई, ओके, सॉरी ये ठीक है, उल्टा है, ये आपका ठीक है और ये आपका गलत है। ओके, बिलो, यहाँ पे लिखा है बिलो सीएमसी, डेफिनेटली बिलो सीएमसी कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना, लेकिन जैसे ही अबो सीएमसी होगा कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा और टिंडल इफेक्ट दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम स्टेरेट अबव क्राफ्ट टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। देखिए सोडियम स्टेरेट क्या होता है? सोडियम स्टेरेट यही होता है O नेगेटिव, और यहाँ पे पड़े सोडियम मेटल। ओके, सोडियम स्टेरेट क्या होता है? देखिए ये जो चेन होती है उसमें 17 कार्बन होते हैं। नाम आपको याद नहीं रखना है बिल्कुल भी, ओके, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ जो क्वेश्चन लिखा है।
ओ नेगेटिव Na, इसको बोलते हैं स्टेरेट ग्रुप, और Na को सोडियम। ओके, यानी कि लॉन्ग चेन पड़ी होगी 17 कार्बन की, और बाद में पड़ा होगा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, राइट। तो एक्वस सॉल्यूशन सोडियम स्टेट अबव क्राफ्ट टेम्परेचर। ओके, यस, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए। ओके ओके, तो आपका मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए। ओके, क्राफ्ट टेम्परेचर पे क्या होगा? कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, और दोबारा से ये भी टिंडल इफेक्ट देगा डेफिनेटली। ओके, क्योंकि क्राफ्ट टेम्परेचर पे आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, नाउ लास्ट वन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। बताइए क्या ये कोलोइडल सॉल्यूशन है क्या? नहीं, ये तो भाई होमोजीनस सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन तो हेट्रोजीनस होते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा टैंक है, राइट, टैंक है, और यहाँ पर है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, तो आप मुझे खुद बताइए, अगर यहाँ से आपकी आउटलेट होगी तो ये भी पानी इतना स्वीट होगा, ऊपर होगी तो ये भी इतना स्वीट होगा, और यहाँ पर आउटलेट होगी तो यहाँ पर भी उतना ही स्वीट होगा। तो यानी कि आप कहीं पे भी देखिए सॉल्यूशन होमोजीनस है, और आपका कोलोइडल सॉल्यूशन हार्डवेज हेट्रोजीनस होता है, राइट। तो ओके, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुगर इज नॉट होमोजेनियस एंड नॉट ए कोलोइडल सॉल्यूशन, इट इज ए सॉल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर करेक्ट। CMC पे क्या होगा? माइसेल बन जाएगी, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, और आपका टिंडल इफेक्ट दिखाया जाएगा। सिमिलरली क्राफ्ट टेम्परेचर भी कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, और वो भी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। और शुगर सॉल्यूशन होमोजीनस है, कोलोइडल सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है शुगर का, तो है ना, तो ये आपका कभी भी टिंडल इफेक्ट दिखा ही नहीं सकता। और तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेल। हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।